नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय बच्चों। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस समय भारत में बहुत तरीके यानी कि बहुत ही घातक बीमारी के रूप में सिद्ध हो रही है, जिसका नाम है आइस फ्लू। देखिए, हो सकता है आप एक पेरेंट्स हो सकता है आप एक स्टूडेंट्स हो सकता है आप एक टीचर्स हो, यानी कि आपका कहीं ना कहीं बच्चों से या किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर है। तो आपको ये बीमारी के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए। ये बीमारी क्या है, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इससे हमें कैसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम इसका उपचार और बचाव नहीं करेंगे तो हमारी आंख जाने की भी चांसेस हैं। तो इसीलिए आंख की बात है, विदाउट आंख हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में, क्योंकि आंख नहीं तो हम देख नहीं सकते हैं। तो आपको इस बीमारी के बारे में ज़रूर ही जानना चाहिए और आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ये बीमारी क्या है और कैसे होती है और किसके द्वारा संक्रमण होती है। तो हम आपको बता दें, ये जो बीमारी है आइस फ्लू, एक संक्रामक बीमारी। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है, यानी कि अगर हम यूँ बात करें कोरोना वायरस की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। अब देखिए, कोरोना जो था वो सिर्फ वायरस से संक्रमित हो रहा था और ये जो बीमारी है आइस फ्लू, ये आपके वायरस और बैक्टीरिया दोनों के जरिए संक्रमित हो रही है, दोनों से फैल रही है। बैक्टीरिया से भी हो रही है और वायरस से भी हो रही है, यानी कि हमारा जीवाणु जनित रोग भी है और विषाणु जनित रोग भी है। ठीक, और एक कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति के आंख में आइस फ्लू है, एक व्यक्ति के आंख में आइस फ्लू है और आप अगर उस व्यक्ति के साथ किसी भी ना किसी तरीके से संपर्क में आते हैं, उसकी किसी ना किसी चीज़ से छूते हैं या उसकी कोई भी चीज़ आप यूज करते हैं, एनीथिंग, आप किसी भी जिस व्यक्ति को आइस फ्लू है आपने उसके रुमाल या तौलिया यूज कर ली, तो क्या होता है, उससे संक्रामक जो होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। और आप क्या करेंगे? रुमाल या तौलिया का यूज किया, आप अपना मुंह पोंछेंगे, अगर रुमाल की यूज किया, तौलिया तो अपने अगर आप अपना यूज करेंगे और हो सकता है आपके आंख में लगेगा, हाथ में लगेगा कभी ना कभी, तो आप अपने हाथ को आंख या मुंह पर लाएंगे, आंख या मुंह पर लाएंगे तो आपकी आंख संक्रामक हो सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? अगर आपकी आंख संक्रामक हो जाती है, नहीं है, और अगर होती है तो आपको कैसे पता करना है कि हमारे अंदर आइस फ्लू है? देखिए, अगर आपकी आंख जो है आइस फ्लू से संक्रामक हो जाती है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप जो जब सुबह आप उठेंगे तो आपकी आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, और जो सबसे मेन कारण है, आपकी आंख जो है लाल या गुलाबी कलर के दिखाई देगी, उसमें कुछ सूजन भी होगी। अब जब हमारी आंख लाल या गुलाबी कलर के दिखाई देगी और सूजन होगी, तो जिससे के कारण हमारी आंख में खुजली भी होगी और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। तो इन सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे आइस फ्लू के क्या है बच्चों? लक्षण है। तो इन लक्षणों अगर आपकी आंख में है तो आपको आइस फ्लू हो सकता है। अब देखिए, आइस फ्लू के अगर हम उपचार की बात करेंगे तो अगर आप मेडिकल पे जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर बहुत सारी दवाई, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या करें? आप सिर्फ घरेलू उपचारों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अन्यथा अगर आपको दवाई लेनी है तो किसी अच्छे योग्य डॉक्टर के पास जाकर वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि बच्चों आँख की बात है, या आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपके कुछ भी हो सकते हैं जिनके अंदर आइस फ्लू हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आप किसी के संपर्क में बिल्कुल भी ना रहें। कोई भी हो, अगर उसको आइस फ्लू है तो उसके संपर्क में ना जाएं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलें, आप ब्लैक चश्मे का प्रयोग करें। जिस व्यक्ति को है वो व्यक्ति क्या करे? अगर मान लीजिए आप, एक सबसे जरूरी बात, अगर आपको आइस फ्लू हो गया, मान लीजिए आपको आइस फ्लू हो गया, अब आप क्या करें? लेंसधारी चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, तो कोई भी हो उसको अपना लेंसधारी चश्मा नहीं प्रयोग करना है। आपको नो ग्लास लेंस, यानी कि आपको क्या करना है? ग्लास जो है, यानी कि जो आपका चश्मा है उसमें लेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको आइस फ्लू हो गया है तो आपको क्या करना है? नॉर्मल ग्लास का चश्मा ले लेना है, ब्लैक चश्मा ले लेना है या पोलराइड युक्त ले लेना है। क्या करना है? ब्लैक चश्मा, जिससे आपको किसी की आंख ना दिखे, आपकी आंख भी ना किसी को दिखे। अगर आप दूसरे की सेफ्टी करेंगे तो आपकी सेफ्टी स्वयं हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपने चश्मे का प्रयोग करते रहना है। अब कम से कम आप क्या करें? अपने घर से निकलें, क्योंकि आपको ज़रूरत होने पर ही निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये जो आइस फ्लू है वायरस या बैक्टीरिया से संक्रामक रोग है और इसी के कारण फैलता है। तो ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी न किसी में तो हो ही सकता है, क्योंकि इस समय भारत में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। आप अगर यूँ बात करें तो हर गाँव में आपको मिल जाएंगे इससे संक्रामक मरीज। इतने कोरोना के नहीं मिलते थे जितने इसके मिल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत संक्रामक बीमारी है। अब बात देखिए कि क्यों भारत में ही इतनी ज़्यादा, इस समय आप देख रहे हैं जगह जगह पे बाढ़ आ रही है, जगह जगह पर गर्मी हो रही है, एकदम उमस टाइप की गर्मी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है इंसानों को। तो क्या होता है? बैक्टीरिया या वायरस, मान लीजिए वायरस जो है, मान लीजिए आप किसी भी
बैक्टीरिया वायरस आपके कीचड़ होगा आसपास, आपके घर में नमी होगी, इस तरीके जगह पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बैक्टीरिया वायरस के बारे में नहीं जानते तब भी आपको पता होना चाहिए। आप जहाँ कीचड़ है वगैरह जो जगह होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा हॉट होती है, उन जगह पर ये चीज़ ज़्यादा फैलती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस पहुँच जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे अंदर आइस फ्लू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास सफाई सबसे ज़्यादा बरतनी है। अब हम बात कर लेते हैं उपचार की। देखिए, उपचार के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई उपचार नहीं इसका अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको अपने घरेलू तरीकों को अपनाना है। आपको क्या करना है, अपने गर्म पानी से आंखों को धोना है। आपको एक कॉटन ले लेना है, पानी को गर्म कर लेना है। पानी को गर्म क्यों करते हैं, सभी बताते हैं कि पानी को गर्म, देखिए पानी को जब हम उबालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो भी होते हैं नष्ट, वो हो जाते हैं नष्ट जब हम पानी को गर्म करते हैं। अब जब गर्म करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस है नहीं कोई, तो आप आराम से उसको ठंडा होने के बाद आप आंखों को धुल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करें, और या फिर आप किसी रुई या कॉटन से आप अपनी आंखों को अच्छे से पोंछ लें, और कम से कम आप अपनी आंखों को मिलाएं तो बिल्कुल ही ना, यानी कि आप अपनी आंखों को खुजली होती तो हाथ से ना रगड़ें, जिससे आपकी जो अगर आप रगड़ते हैं तो ऊपर वाली जो लेयर है वो डैमेज होगी, क्योंकि ये जो वॉइस फ्लो है उसी लेयर में होता है, उसी लेयर को डैमेज भी करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपने आइस फ्लू से बचाव करना है, और अपना बचाव ही दूसरे का बचाव हो सकता है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को इस आइस फ्लू के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके और सभी अपना बचाव कर सकें। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद, वंदे।